चले भाई, फेब मार्च 2024 है, पेपर वन है, वेरिएंट टू है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक चॉइसेस। सही है। जब मैं इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे पास सर कौन कौन लोग आ गए। मेरे पास आ गए सर कंज्यूमर्स आ गए। जी सही है। मेरे पास आ गए सर आपके प्रोड्यूसर्स आ गए। सही है। जी। और मेरे पास आ गए सर कौन, आपके गवर्नमेंट आ गई। सही है। बिल्कुल तो सर हमारे पास पहली बात तो ये कि ये लिमिटेड नहीं होता, ये अनलिमिटेड होता है। ऐसे ही है। सही है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री गुड की वजह से चॉइसेस कभी भी नहीं होंगे। चॉइसेस जी का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही है। सही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अराइज होती है ड्यू टू स्कार्स रिसोर्सेज, ड्यू टू स्कार्सिटी। सही है। जी तो एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फाइनाइट रिसोर्सेज जो है वो करेक्ट आंसर है। जी आगे चलते हैं। Government announces that it will spend an extra $10 billion on healthcare, financed by reducing expenditure on defense. सही है। गवर्नमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियस है कि सर गवर्नमेंट ने सर क्या किया। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वो सर क्या करे यार, कि हेल्थ केयर पे खर्चा करे। सही है। जी उसने क्या किया भाई, एक चीज पे खर्चा छोड़ दिया। मतलब उसके बाद लेट से वो एक जगह पे डिफेंस था और एक जगह पे था आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। उसने चूज किया हेल्थ केयर को। डिफेंस जो है वो उसकी क्या हो गई भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सही है। अच्छा, अब सर ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। डन है, जी क्लियर है। अच्छा, जैसे। सर सी इज द करेक्ट आंसर। यस आगे सर। चलते हैं। द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर डिजिटल टेलीविजन एंड सीडी प्लेयर्स। सही है। जी अच्छा भाई, गवर्नमेंट which शोज में। movement shows an increase in the use of existing resources to increase production for both digital television and CD players? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अब कि कौन सी मूवमेंट ये बता रही है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, एग्जिस्टिंग एफओपीज को यूज करे हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। टेलीविजन एंड सीडी प्लेयर्स दोनों की बात हो रही है। तो हमने जी क्या बात करी कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं डब्ल्यू पे आता हूँ। सही है। अगर मैं एक्स टू डब्ल्यू आता हूँ, एक्स टू डब्ल्यू ये बताता है कि मैंने जो है वो सीडी प्लेयर्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस जो है मैं कर रहा हूँ। सही है, जी एज कंपेयर टू डिजिटल टेलीविजन। सही है। बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ जेड टू डब्ल्यू, सही है, तो वो भी यही बात है। अगर मैं जेड टू वाई की बात करता हूँ तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सर हम लोग सर यहाँ पे तो इनएफिशिएंट होगा ना जेड टू वाई के अंदर तो। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात सर। करता एक्स हूँ टू एक्स एक्स टू टू जी जी है। की, तो सर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम लोग को लग रहा है कि प्रोडक्शन जो हो रही है ये दोनों के अंदर आपके पास हो रही है। डन, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक्स टू जी। जी द डायग्राम शोज पॉइंट्स ऑन टू डिमांड कर्व, या क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व्स आ गए। विच मूवमेंट बिटवीन पॉइंट शो अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, डी वन से अगर आप डी टू की अरे तरफ ये है जाते हो। के टू जे सिंपल है। सही दो है क्यों करने अच्छा में। सर, ये हमारे पास एल टू के क्यों नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है आपका, ये शिफ्ट है। और ये जी कॉन्ट्रैक्शन जो है ये होती है आपकी मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट में बिल्कुल ऐसे ही सही है। अच्छा, एम टू एल क्यों नहीं हो सकता। एम टू एल भी जो है वो आपका क्या है भाई, शिफ्ट है। शिफ्ट है। के टू एम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि के टू एम जो है वो आपकी एक्सटेंशन है। कि एक्सटेंशन है। प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। सही है। कॉन्ट्रैक्शन दिखानी है ना आपने तो के हाँ, टू आपने जे। तो कॉन्ट्रैक्शन दिखाना था, कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे आ गया, के टू जे। जी आगे चलते हैं भाई। यस। व्हाट वुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। क्या ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्रिएट नहीं करेंगी। डायरेक्ट अच्छा एक्सेस सर, भी। अगर कौन सा वाला। डायरेक्ट एक्सेस भी सही है, क्योंकि ये भी सर आपका शिफ्ट करेगी। शिफ्ट सही करेगा। है। या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड चेंजेस इन हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी शिफ्ट करेगा आउटवर्ड या इनवर्ड। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी तो आउटवर्ड, नहीं देगी तो इनवर्ड, ये भी शिफ्ट बिल्कुल। करेगा। ये डायरेक्ट टैक्सेस है, ये आपका डिमांड का फैक्टर है। सही हाँ है। और ये आपकी जो है वो इनकम में चेंज लाएगा, और इनकम का सप्लाई से कोई लिंक नहीं होता। सही। जी फॉर हेल्थ रीजंस कंज्यूमर्स डिसाइड दैट दे वांट टू ईट मोर वेजिटेबल्स एंड लेस मीट। सही है। अच्छा भाई, what price signals would the market system send to reallocate resources so that consumers get what they want। अब यहाँ पे सर क्या होगा हमारे पास यार, कि उन्होंने क्या बोला कि हमें वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं, वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। और आपको मीट जो है वो कम खाना है, तो मीट की डिमांड कम हुई तो प्राइस कम होगी। तो सर प्राइस कहाँ का कम हो रही है मेरे पास, यहाँ पे कम हो रही है। सर। और वेजिटेबल की प्राइस कहाँ का बढ़ रही है, यहाँ पे हो रही है। तो करेक्ट यहाँ आंसर पे आपका हो गया सी सी। आंसर है। आगे चलते हैं।
फिर हमने बात करी कि व्हाट इज अ लाइकली बेनिफिट ऑफ अ कंट्री मूविंग फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहा हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी सर कौन सी इकोनॉमी होती है जहाँ पे दोनों आते हैं, अगर गवर्नमेंट भी आती है गवर्नमेंट और और प्राइवेट। आपके पास प्राइवेट प्रोड्यूसर भी आ गए। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, आपके प्राइवेट प्राइवेट। प्रोड्यूसर आते हैं। सही है। व्हाट इज अ लाइकली बेनिफिट ऑफ अ कंट्री। तो बेनिफिट सर क्या होगा कंट्री को, कि ऑब्वियस सी बात ज्यादा है कि नेशनलाइजेशन होगी, ये आंसर है। नेशनलाइजेशन नहीं होगी। सही होगा, पता है क्या, कि आज जो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे होंगे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, और गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी लगाए होंगे। और टैक्सेस की वजह से जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सर क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है। अच्छा, पब्लिक गुड्स तो नहीं हो सकते हाँ, क्योंकि आप सही है आप मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो। मोर नेशनलाइजेशन तो जब होती है ना, जब आप प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। सॉरी सॉरी। सही है। लेस इनइक्वालिटी। सही है। कॉस्ट ऑफ इनइक्वालिटी प्रोडक्शन सर रिड्यूस हो ज्यादा जाएगी। हो जाएगी, इनइक्वालिटी जो सर वो आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि रिड्यूस अब हो आप जाएगी। जो है वो एफिशिएंट हो जाओगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका है डी। पहले मैं समझा था मार्केट इकोनॉमी से मिक्स इकोनॉमी में जा रहा है। फिर आप कह सकते थे वो। सही है, हाँ फिर तो आपके तीनों आंसर बनते हैं। व्हाट इज एन जी एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब सर क्या है, आपकी कॉस्ट टू दी थर्ड पार्टी। जी। क्लियर है। अच्छा, तो सर हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, तो जो कि नॉन स्मोकर की हेल्थ है। सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द सिगरेट पैकेजिंग ये प्राइवेट कॉस्ट है, नहीं कॉस्ट टू नहीं। स्मोकर ये प्राइवेट कॉस्ट है, टैक्स ऑन सिगरेट्स ये नहीं है। कॉस्ट टू नॉन स्मोकर्स ये आपका आ गया भाई पैसिव। सही है। करेक्ट जी आंसर आपका आ गया बी। अ फर्म इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सही है। व्हाट पीईडी फॉर इट्स प्रोडक्ट गिव इट द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द रेवेन्यू। सही है। अच्छा सर, होगा पता है कि हमारे पास के ये एक कैसे है? फर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, एक फर्म है वो सर क्या करना चाहती है, अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाना चाहती है। डन। सही है। अच्छा, डन। कौन सा पीईडी है जो उसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो दे रहा होगा। अच्छा, कौन सा? पता नहीं सर, ये मुझे नहीं आता। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि उसने अगर $10 था और उसने कर दिया आपको $20 कर दिया। अगर जी मैं बात करता हूँ 2.0 की, टू अगर तो आप प्राइस को बढ़ाते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो सर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक है। 1 की जी। बात करता हूँ तो सर ये क्या है भाई आपका, कि जितना इससे बड़ा उतना उससे टोटल रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो ये भी जो है वो आपका ये कांस्टेंट है, यूनिटरी है ये। तो ये जी। भी नहीं हो सकता। डन है। अच्छा, यस फिर मैं बात करता हूँ 0.5 की, तो हाँ सर, अगर मैं प्राइस को अगर यहाँ पे बढ़ाता हूँ, सही, मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। सही है। जी। पर अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूँ तो पार्ट ए है मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड केस में सर क्या होगा, कि देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिस्पाइट चेंज इन दी प्राइस लेवल्स। तो करेक्ट आंसर विल बी आपका ए। सही है। ओके, ये डन। समझ ये गया। आपका इनइलास्टिक डिमांड है। यहाँ भी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, बट इफ वी कंपेयर इट विद परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड तो इतना नहीं होगा। सही है, और सही ये हो। आपका पूरा इलास्टिक डिमांड है। ओके। आगे चलते हैं भाई। A table shows information about 4 financial institution. Which institution is most likely to be a commercial bank? It is the government bank. सही है। तो जरा देख लेते हैं, तो नहीं नहीं, गवर्नमेंट का बैंक नहीं हो रहा। इट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, यस। यस। बी इज द जी। करेक्ट वन, यस। क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक होता, अगर मैं यस पे टिक करता हूँ ना, ये वाला अगर मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट का बैंक है और शेयर होल्डर्स ओन करते हैं या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वो सेंट्रल बैंक की बात होती है। जी। व्हाट शो द फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर का मतलब सर क्या होता है, कि आप जो है सर क्या हो रहा है यार, कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। सही है, बेसिकली, या आप सेकेंडरी से जो है वो टर्शरी की तरफ जा रहे हैं। कंट्री का जा रहा है। बी सही है। आंसर है इसका। स्टील प्रोड्यूसर बाय द अच्छा, कार प्रोड्यूसर। अब अब देख लेते हैं भाई, स्मार्टफोन प्रोड्यूसर बाय अ कंप्यूटर चिप प्रोड्यूसर। सही है। एक नहीं। स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने वाला कंप्यूटर चिप प्रोड्यूस करता है, सर ये क्या होगा आपका। सही है, ये आपका है सर कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। ये दोनों अलग अलग है ना यार। दूसरा, अ स्टील प्रोड्यूसर बाय द कार प्रोड्यूसर, ये क्या है सर आपका, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल मर्जर है। सही है, डन हो गया। अच्छा सर, सी क्यों नहीं हो सकता, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर बाय अ व्हीट प्रोड्यूसर, ये भी नहीं है यार। एन नहीं भाई, ओवन प्रोड्यूसर ट्रैक्टर बाय द प्रोड्यूसर और वॉशिंग वीट मशीन। प्रोड्यूसर के लेने देने कोई नहीं है। सही, आगे चलते हैं। डायग्राम शोज डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ सर मेरा लेबर फॉर। क्वेश्चन है, क्या जो बोल रहे पिछला हैं। वाला से रिलेटेड। हम्म। वर्टिकल मर्जर वही होगा ना कि अगर वो वाली चीज
आप एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कहते हैं, जैसे स्टील है, तो स्टील के थ्रू आप कार बना रहे हो, ठीक है, तो मतलब क्या वर्टिकल इंटीग्रेशन वही होगी, वर्टिकल मर्जर वही होगा कि आप सेम इंडस्ट्री को करोगे, है ना? जी सर, सेम इंडस्ट्री पर सेक्टर जो है वो डिफरेंट होगा। जी। ओके। सही है, आ जाए। यस। आगे चलते हैं। द डायग्राम शो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एक्स, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। अब आसान तरीन सवाल है सर, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होगा, बताइए जरा। सॉरी, क्या कह लेबर रहे की, हैं? मैं बोल रहा हूँ, इसने बोला व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर विल बी एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। What will be the new equilibrium if there is an increase in labor productivity? New equilibrium. सर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सही है, तो सर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सर, ए। ए होगा। सही, डन। चले आगे चलते हैं, क्योंकि इसने आपको पता है यहाँ पे आपको देखना था, यहाँ पे आपने बात करी है वेज रेट की। जी। क्लियर है। जी। व- आगे चलते हैं। विच सर्विस इज मोस्ट लाइकली टू बी सप्लाइड बाय अ स्मॉल बिजनेस। जब मैं स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तो सर लार्ज फर्म कर रही होती है। सही है, रेल ट्रैवल भी जो है ये लार्ज फर्म है, बैंकिंग भी जो है ये आपका लार्ज फर्म है। सही है, पर डेंटल ट्रीटमेंट ये यूजुअली आता है पर्सनलाइज सर्विसेज के अंदर, और पर्सनलाइज सर्विसेज जो है वो आपकी स्मॉल बिजनेसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। डन। सही। यस सर। व्हेन अ फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, ये इट्स, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज किस किस टाइप की होती है? सर आपका स्पा हो गया, सैलून हो गया, डेंटल ट्रीटमेंट हो गई। सही है, इसी तरीके से अगर मैं हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करता हूँ, कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप करवा रहे हो, तो ये पर्सनलाइज सर्विस है ना यार। डन। लेकिन सर, हॉस्पिटल जो होते हैं वो तो लार्ज फर्म्स नहीं होती। हॉस्पिटल पूरा अगर आप देखें तो लार्ज फर्म, पर उसके अंदर हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को अगर देखें, सही है, तो फिर वो आपके पास आ जाएगा पर्सनलाइज सर्विस। सही, इसी तरीके से आप किसी में आप सिर्फ हेयर कट करवाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री तो बड़ी है ना, पर इसके अंदर सर क्या जी। है, आपके पास हेयर कट भी है, फिर आपके डिफरेंट और भी चीजें होती हैं। सही है, पर आप सिर्फ हेयर कट करवाने जाते हैं तो ये आपका पर्सनलाइज सर्विस है। डन, ओके हो गया। When a firm produces 100 units, its total variable cost is 1000 and its total fixed cost is 4000. What is the firm average total cost? जब मैं average total cost की बात करता हूँ, तो average total cost का जो आपका फॉर्मूला है वो होता है आपका total cost डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सही है। अच्छा, जी। अब सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1000 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 4000 है, तो आपके पहले तो आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट। तो 50। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई सर, कितनी आ गई? 5000 आ गई। 5000 को आपने सर क्या किया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपका अमाउंट कितनी आ गई? आपका अमाउंट आ गई सर 50 आ गया। 50,000 आ गई। सही है, तो करेक्ट यस। आंसर आपका ये। आगे चलते हैं। एट अ प्राइस ऑफ $5, सही है, द डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स पर वीक। सही। अच्छा, तो सर $5 है, मल्टीप्लाई बाय जी। सर कितना 1000, तो ये कितना हो गया आपका $5000। अच्छा, बिल्कुल। when its price rises to $10, the demand for it products falls to 600 units per week। अगर तो प्राइस बढ़ जाती है $10 हो जाती है। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 यूनिट्स। टू टू 600 बोला है, बाय बोला है, टू बोला है ना, तो ये 10 हाँ। मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये आपका हो जाएगा सर 6000। डन। 6 साल। जी। अच्छा, व्हाट आर द चेंजेस इन द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू सर कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू निकल रहा है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सही, डन। तो अब देखते हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू पर वीक व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइजेस। सही है, जी। तो आप खुद देखें कि एवरेज रेवेन्यू तो सर यही है कि डॉलर डॉलर प्लस टेन पाँच। माइनस $5, तो ये तो आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू, दैट इज $5। क्लियर है। अच्छा, तो जी। एवरेज रेवेन्यू तो सर आपका इंक्रीज हुआ है, तो सर या तो ए होगा या तो बी होगा आंसर। अच्छा, सर, ये होगा। देख लेते हैं सर। अच्छा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर वीक, तो आपका टोटल रेवेन्यू सर क्या हो चुका है यार, आपका इंक्रीज हो चुका है, तो करेक्ट आंसर सर आपका क्या है भाई? ए है। इसने चेंज बोला है, आपको चेंज जी। बोला है ना, तो आप डिफरेंस हमेशा लिखेंगे। यस सर। आगे चलते हैं भाई। A monopoly firm can often earn greater profits than a firm in a competitive market। competitive market में कहीं ना कहीं हम लोग perfect competition आ गई। monopoly की जब मैंने बात करी तो यहाँ पे आ गई एक dominating firm आ गई, डोमिनेट। dominant firm आ गई। which characteristic of monopoly is most likely to cause this। सही है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मोनोपोली जो है वो ज्यादा ग्रेटर प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है? तो सर सर, ऑब्वियस, ये मुझे लग रहा है क्योंकि
प्राइस कौन टेकर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट नहीं, वगैरह असल में देखो, चलो प्राइस टेकर भी है, प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट तो नहीं है, टोटल नहीं है। कॉस्ट आर यूजुअली लो, ये सब चीजें हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, पर ये सब चीजें कब हो सकती हैं? जब हमारी जो बैरियर्स टू एंट्री है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। अगर बैरियर्स टू एंट्री स्ट्रिक्ट है तो देयर विल बी नो कंपटीशन इन द मार्केट। हाँ जी। सही है। और जब कंपटीशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली सर क्या होगा यार कि आप जो है वो प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर सकते हो। ये नेक्स्ट स्टेप है, प्राइस टेकर होना नेक्स्ट स्टेप है। एन इकोनॉमी इज सर एक्सपीरियंस। मोनोपोली क्रिएट होना अच्छी बात क्यों नहीं होती? सर मोनोपोली क्रिएट होना इसलिए अच्छी बात नहीं हो रही क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। वो फिर जो है वो अनएथिकली जो है वो गेम खेलता है और प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज कर देता है। जैसे के इलेक्ट्रिक है, आपको इतनी जी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता जितनी प्राइसेस चार्ज कर रहा है, तो सर कैसे अफोर्ड करेंगे लोग? सही। जी। An economy is experiencing a period of deflation with lower output। लेकिन लोग तो लेंगे ना। सर वही बात है ना कि लोगों की मजबूरी है, और क्योंकि आप एक ऐसा गुड प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि डिफरेंशिएटेड है, लोगों की मजबूरी के साथ खेल रहे हो ना, गलत है ना ये तो। तो बिजनेस को तो उनके पैसों से मतलब है। सर बिजनेस को तो फायदा होगा, पर एज एन इकोनॉमी तो नुकसान होगा या नहीं होगा? हाँ, इकोनॉमी को नुकसान होगा। सही। डन है। जी क्योंकि वो तो एक्स इनएफिशिएंट भी होंगे, उनको है कि भाई हम कॉस्ट को कम करें ज्यादा करें वो मैटर नहीं करता। सही है। जी। आगे चलते हैं। एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, a persistent fall in the general price level। सही है। with lower output and rising unemployment, output कम है, unemployment ज्यादा है, which policy measure would the government be most likely to use to correct this? सही है। तो जी सर होता पता है क्या है कि आप डिफ्लेशन के अंदर हो, डिफ्लेशन का मतलब है फॉल इन दी जनरल बिल्कुल प्राइस लेवल। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब हमने क्या करा भाई, विद लोअर आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, आउटपुट आपका कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर जी मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इम्प्रूव करता हूँ, सही है, जी तो सर ये तो पहली बात है कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, मुझे इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होगा। अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ेगा, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की वजह से ये जो सप्लाई साइड पॉलिसी आ गई है। डन है। अच्छा। यस सर, इनकम अच्छा, टैक्स रिड्यूस ये होगा। मॉनेटरी पॉलिसी है। हाँ, फिर हम बात करें रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सही है। तो सर हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए? गवर्नमेंट को लगानी चाहिए यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही, ओके। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओगे तो टैक्सेस जैसे ही कम हुए, सर क्या होगा, आपकी जो है वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, सर आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सारी चीजें हो जाएंगी। सही है। क्लियर है। जी प्रोडक्शन बढ़ेगी। सही है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फर्म सर क्या करेगी, फर्म डिमांड फॉर लेबर ज्यादा करेंगी। सही है। जी। चलो, व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ और क्या चीज जो है वो बढ़ जाती है? इनकम पर हेड बढ़ जाता है। सही है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो लोग फर्म्स हैं वो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर ज्यादा करेंगी। बजट डेफिसिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप शायद एक्सपोर्ट्स कर रहे होगे। सही है। और ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिप्लीट हो रही होंगी। सही। An economy यस। has a high rate of inflation। सही है। Which monetary policy measure is required to reduce inflation? इकोनॉमी है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। सही है। अब रेट यहाँ ऑफ पे इंटरेस्ट बढ़ा दो। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप कौन सी पॉलिसी लगाओगे? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओगे। इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो है वो सर क्या है आपकी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। सही है। डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी अगेंस्ट द यूएस, और ये भी आपका जो है वो नहीं होगा। सही है। आगे चलते हैं। एन इंक्रीज इन द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, सर ये है आपकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। सही। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, सर ये आपका करेक्ट आंसर है कि ये है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इससे सर क्या होगा कि लोग जो है वो सेविंग ज्यादा करेंगे, लोग सेविंग ज्यादा करेंगे और ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही होगी। है ना। चले आगे। जी Three statements about policy measures are listed: improve education training, deregulation, reducing the basic rate of income tax। ये सारी supply side policy measures हैं that would enable the government to make the income distribution more equal। तो कौन सी वाली है सर? अगर मैं ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और इनकम टैक्स को कम करता हूँ तो यही दो चीजें जो कि गवर्नमेंट को क्या करेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। सही है। डीरेगुलेशन का तो सर मतलब ये है कि आप जो है वो मिनिमम वेज हटा रहे हो, आपने जो है वो टैक्सेस जो है वो कम कर दिए हैं, तो ये फायदा नहीं है इसका। इन अ यस मिक्स सर।
या अपने कंज्यूमर के राइट्स को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे। आप प्रोड्यूसर को बोल रहे हो बस आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहो, क्वालिटी को कंसिडर नहीं हो रहा, तो डीरेगुलेशन तो पॉइंट फायदा नहीं है। आगे चलते हैं भाई। हमने बात करी इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रोवाइड सम गुड्स दैट मार्केट्स कैन नॉट। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज गुड? सही, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कुछ गुड्स दैट मार्केट्स कैन नॉट। अच्छा भाई, इकोनॉमिक मिक्स्ड गुड्स। इकोनॉमी है, क्लियर है। सर कौन से गुड्स हैं, आपने क्या बोला? इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्यों बोला आपने? सर क्योंकि इकोनॉमिक गुड्स का गवर्नमेंट मतलब क्या होता प्रोवाइड। है? इकोनॉमिक गुड का मतलब होता है प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड के अंदर मेरिट गुड भी आता है और डीमेरिट गुड भी आता है। मेरिट गुड तो सर आपकी प्राइवेट इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है ना यार, इकोनॉमिक गुड्स तो करती है, फ्री सॉरी गुड्स तो पब्लिक होगा। पब्लिक सॉरी गुड्स होगा पब्लिक। ना, क्योंकि पब्लिक गुड्स हाँ गवर्नमेंट सिर्फ हाँ प्रोड्यूस करती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस पीपल वुड बी क्लास्ड एज अनएम्प्लॉयड? अ स्टूडेंट हु डज नॉट वर्क। सर स्टूडेंट जो है वो आपका उसकी एज जो है वो इतनी नहीं है। अ पर्सन हु जी डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज एक्टिवली लुकिंग फॉर वन। सही है, यस सर। यही आपका अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कि सर जी आपके पास हु आर विलिंग टू वर्क बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। रिटायर्ड पर्सन है, उसका तो कोई काम नहीं है, वो आपका अन वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। एन अडल्ट हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड स्टेज एट होम टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर। सर ये तो फारिग इंसान है। सही है, इसको तो ढूंढना ही नहीं है, तो ये भी लेबर फोर्स का पार्ट जो है वो आपका, हम नहीं बोलेंगे इसको। क्लियर है, ओके। डन है, आगे यस। चलते हैं। द टेबल शोज द वेट्स अटैच्ड टू फोर आइटम्स इन द सीपीआई ऑफ अ कंट्री इन ईयर वन एंड इन ईयर टू। सही। अच्छा भाई, जी विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? ईयर वन में ये था 33 33.5 हो गया। ट्रांसपोर्ट जो है वो आप, अच्छा ये बढ़ गया आपका, ये कम हो गया, ये कम हो गया और ये आपका बढ़ गया। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? अच्छा भाई देखते हैं जरा। फूड प्राइसेस वर हायर इन ईयर टू देन इन ईयर वन। अच्छा, people spent less on transport in year two than in year one। अच्छा, ये spent less की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई? सही है, आगे चलते हैं। people spent more on food in सर year इसका two आंसर नहीं पता than मुझे। in year one। सही है, क्या बोल रहे हो? इसका आंसर नहीं पता। सही है, स्पेंट मोर की तो बात ही नहीं है ना, सीपीआई है ना सर, ये तो आपका इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है ना तो प्राइसेस के बारे में बात हो रही है। स्पेंड ज्यादा करा या नहीं करा ये तो हमें पता थोड़ी है। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम वाज स्पेंट ऑन क्लोथिंग इन ईयर टू देन इन ईयर वन। ये सर सबसे बेस्ट है कि सर आपकी जो है वो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपकी गिरी होगी। सही, क्योंकि आपने देखो ना 9 से 10 हो चुका है, तो सर आपका ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो क्लोथिंग का किस में जा रहा है भाई? ईयर टू में ज्यादा खर्चा हो रहा है देन इन ईयर वन। आई बात समझ? ओके हो गया, क्लियर है। यस सर। अच्छा भाई, तो सर करेक्ट आंसर है आपका डी। अब आगे चलते हैं भाई। द टेबल शोज द परसेंटेज शेयर्स ऑफ इनकम गोइंग टू डिफरेंट हाउस होल्ड इनकम ग्रुप्स इन अ कंट्री इन 2 years। सही, हाउस होल्ड इनकम ग्रुप हाईएस्ट है 20% है। नेक्स्ट हाईएस्ट 20%, ये 20%, मतलब ये आपकी 100% को जो है ना ये तोड़ा हुआ है 5 चीजों में। सही है। अच्छा भाई, ईयर वन परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ इनकम कितना है भाई आपका? 50 है। ईयर टू परसेंटेज शेयर ऑफ इनकम इज 53। अब जी यहाँ पे होगा पता है क्या? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चेंज ओवर द पीरियड। सही है? अब देखें, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डी की, द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन रिलेटिव पॉवर्टी हैज फॉलन। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करता हूँ तो आप ये बताइए मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या रिलेटिव पॉवर्टी आपकी गिरी है? गिर रही है, ऐसी है। गिर रही है नहीं रिलेटिव गिर रही, नहीं पॉवर्टी? गिर रही सर, नहीं गिर रही। सही, क्यों नहीं गिर रही है? सर इसीलिए गिर रही क्योंकि जो आपकी रिलेटिव पॉवर्टी है हाउस होल्ड की। आप देखें खर्चा तो कर रहे हैं ना, आप अपनी वांट्स को तो पूरा कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो पूरा कर ही रहे हैं ना यार। 50 से 53 आप स्पेंड कर रहे हैं, 20 से 22, 15 से 18 इसमें सिर्फ गिरा है, तो वो टोटल जो है वो नहीं हुआ है। द जी प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज इंक्रीज, ये भी लेकिन सर बात इसी सही वजह है से आप। इनकम अनइक्वल हो जाएगी काफी। हाँ तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैज बिकम मोर अनइक्वल। सही है, डन है। हाँ। अजय, एन ओके। इकोनॉमी हैज द हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सही है। अच्छा भाई, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड दिस? सही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। क्या ये पॉइंट हो सकता है आपका? नहीं। नहीं सर,
द रिटायरमेंट एज हैज इंक्रीज्ड, क्या रिटायरमेंट एज की वजह से आपकी पॉपुलेशन लेवल बढ़ गया है? नहीं। द एवरेज नहीं ईयर ऑफ स्कूलिंग इज रिलेटिवली हाई, स्कूलिंग का नहीं पॉपुलेशन से क्या लेंगे? देयर आर मोर इमिग्रेंट्स देन इमिग्रेंट्स, बिल्कुल, मतलब बाहर से लोग जो है वो ज्यादा बाहर आ से रहे लोग आएंगे तो आपकी पॉपुलेशन हैं, बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ, जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोग आए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई। यस डन। सर। आगे चलते हैं। हमने बोला व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन पॉवर्टी इन डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो पॉवर्टी बढ़ रही है उसका मेन कॉज क्या है? अगर एजुकेशन लेवल आपका बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है तो सर तो फिर तो ये पॉइंट ही नहीं है ना। एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिज्म, इसकी वजह से थोड़ी आपका जो है वो पॉवर्टी बढ़ेगी। सही। सर एन इंक्रीज इन न्यूट्रिशन और ट्रेड, एन इंक्रीज इन पुअर पुअर हेल्थ का ठीक न्यूट्रिशन है। एंड इल हेल्थ। सही है। यस डेवलपिंग इकोनॉमीज में तो मसला यही है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का भी मसला है। डन। क्लियर है? यस सर। अच्छा। Two countries wish to use their scarce resource to specialize in production and trade with each other. सही है। अच्छा भाई, under which condition is this most likely to happen? अब यहाँ पे आप देखें कि resource allocation of two countries, जब मैं resource allocation की बात कर रहा हूँ two countries की, तो वो सर क्या होंगी भाई? Different होंगी। सही है, क्योंकि वो स्पेशलाइज कर रही हैं, किसी एक चीज में कर रही होंगी, दोनों अलग अलग। सही है। दूसरा, जी the ability of each country to reallocate their resources, वो सर क्या है उनके लिए? इट इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि वो स्पेशलाइज कर रहे हैं। डन। ओके हो गया। यस सर। आगे चलते हैं भाई। व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैरिफ? टैरिफ सर क्या होता है? टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड। सर इसका आंसर है इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स। सही है। इट encourages होम इंडस्ट्रीज टू बी मोर एफिशिएंट। नहीं सर ये पता नहीं है ना कि अगर आपके अवाम, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर एक्स इनएफिशिएंट हुए तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ना इसमें वो है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, नहीं सर प्राइस तो बढ़ा देता है। इट प्राइस। रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ, नहीं सर इसकी प्राइस बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स। सही है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है डोमेस्टिकली बढ़ जाता है। यस आगे 30 पे आए, फिर 29 पे आते हैं। 30 है सर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी इनकम कंपोनेंट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? जब मैं प्राइमरी इनकम की बात कर रहा हूँ तो सर इसके अंदर मेरे पास सर क्या आएगा यार? इसके अंदर मेरे पास आता है यार, गेट डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सर। इन्वेस्टमेंट इन हाँ अदर कंट्रीज, ये सारी यही चीजें रही होती हैं। यही। डन। आगे चलते हैं अब जरा। द डायग्राम shows the foreign exchange market for Singapore dollar in exchange for the United States का डॉलर। सही है। अच्छा, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज पॉइंट एक्स, द फॉलोइंग मंथ सिंगापुर इंपोर्ट मोर गुड्स। जब सिंगापुर इंपोर्ट ज्यादा करेगी गुड्स को, तो सिंगापुर की जो डॉलर की जो सप्लाई है वो सर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ सही जाए। है। बट देर इज नो चेंज इन द सिंगापुर एक्सपोर्ट्स टू यूएस, मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सप्लाई कर जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो जी ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डिमांड नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ सप्लाई कर आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो सर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये क्या होगा? आंसर है। 29 का बी। आपका सप्लाई कर हो गया आउटवर्ड शिफ्ट। समझ आई आउटपुट। बात? यस क्लियर है सर? ये है आपका कौन सा पेपर, ये हमने करा है फेब मार्च 2024 फेब मार्च।